तो हाय फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने इस नए वीडियो में चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने कार्य सरलीकरण की जो दो विधियां हैं, एक औपचारिक और दूसरा पेन पेंसिल तकनीक। तो औपचारिक तकनीक में तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कौन कौन से आपके माइक्रोमोशन, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच, ये सब हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पेन पेंसिल तकनीक। पेन पेंसिल तकनीक किस प्रकार से कार्य सरलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पेन पेंसिल तकनीक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि पेन पेंसिल तकनीक का यूज किस प्रकार से किया जाता है। पेन पेंसिल टेक्निक गृहणियों गृहणियों में उद्योगों के द्वारा अपनाई गई विधियों के द्वारा कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना आसान नहीं है, क्योंकि फिल्म का विस्तृत विश्लेषण करना इसके लिए बेहद जटिल और कठिन कार्य है। मतलब कार्य सरलीकरण में कोई इतना आसान तो होता नहीं है। ठीक है, कार्य सरलीकरण तो बहुत जटिल और कठिन कार्य है, क्योंकि अधिकांश भारतीय गृहिणियां निरक्षर होती है। मतलब जो भारतीय गांव की जो औरतें होती हैं, वो पता ही है कि उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके पास शिक्षा का अभाव होता है तथा उनमें उतनी समझ नहीं होती। उनमें उतनी तो समझ होगी नहीं। वे गृहिणी जो पढ़ी लिखी व समझदार होती है, वे भी कार्य सरलीकरण को अपनाने में हिचकिचाती हैं। और जो समझदार गृहिणी होती है, वो भी कार्य सरलीकरण की तकनीक को अपनाने में क्या करती हैं, हिचकिचाती हैं। इसलिए व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसी नवीन तकनीकें विकसित की गई है जिन्हें गृहिणियां स्वयं अपने द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर सकते तथा उन्हें आवश्यक सुधार लाकर कार्य सरलीकरण को दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। कार्य सरलीकरण की कुछ सरल विधियां निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्रोसेस चार्ट। तो हम लोग समझते हैं प्रोसेस चार्ट के बारे में कि प्रोसेस चार्ट है क्या और किस प्रकार से कार्य करता है कार्य सरलीकरण। तो देखिए, जो प्रोसेस चार्ट है, इस विधि में गृहिणी कार्यकर्ता की कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। मैंने गृहिणी के प्रोसेस चार्ट में इस विधि में गृहिणी कार्यकर्ता के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है। गृह कार्य करते समय कार्यकर्ता का निरीक्षण किया जाता है। इसे प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण भी की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस इस गृह कार्य करते समय निरीक्षण किया जाता है। इसमें प्रोसेस चार्ट व्यक्ति विश्लेषण की भी संज्ञा दी गई है। यथार्थ यह है कि एक शुद्ध अध्ययन जिसमें कार्यकर्ता उसी काम को पहले मौलिक तरीके से फिर परिवर्तित तरीके से करता है। बाद में इन दोनों क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अनावश्यक गतियों को भी रोका जाता है। ठीक है, देखिए, निखिल और डार्सी ने भी अपने बातों में कहा है कि द प्रोसेस चार्ट इज ए स्टेप बाय स्टेप। मतलब प्रोसेस चार्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है आप मेथड जो हम मेथड यूज करते हैं डूइंग ए टास्क, एक काम को करने में। इट शोज, ये दिखाता है फ्लो ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट की गति को, इन टास्क मैंने कार्य में, एंड मैंने और, मोस्ट हेल्पफुल और ज्यादा क्या होता है, सहायक होता है, इन कॉलिंग अटेंशन टू अननेसेसरी स्टेप्स एंड मोशन। यह हमारे महत्वपूर्ण सहायता करता है हमारे अननेसेसरी स्टेप मोशन को रोकने में। ठीक है, तो प्रोसेस चार्ट की विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रतीकों का प्रयोग कुछ प्रतीक निम्न प्रकार है। देखिए, अब हम प्रतीकों के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रतीक का नाम हम लोग देखते हैं। प्रतीक का नाम क्या है, तो पहला है कि कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान में गति। जब ये साइन हो तो समझ जाओ कि क्या है, कार्यकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान में गति। और जब ये साइन है तो खड़े होकर काम करना। ठीक है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में तो छोटा ओ और बड़ा ओ, खड़े होकर काम करना। और जब इस तरह का हो तो कार्यकर्ता के द्वारा कार्य की गुणवत्ता मात्रा का निरीक्षण करना। कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता मात्रा का निरीक्षण करना। और जब इस तरह का हो तो काम में रुकावट, बाधा और अवरोध। काम में रुकावट, बाधा अगर अवरोध का हो तो ये आप साइन याद कर लीजिएगा। कार्यकर्ता काम को गुणवत्ता मात्रा का निरीक्षण करना, खड़े होकर
काम करना। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस चार्ट को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कार्य संपादन में कौन सी क्रिया अधिक होती है तथा उनमें क्या क्रम है। प्रोसेस चार्ट को देखकर यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कार्य कौन सी क्रिया अधिक होती तथा उसका क्रम क्या है। इस आधार पर भी क्रिया अनावश्यक अनजाने संपादित हो रही है उन्हें हटाया जा सकता है। प्रोसेस चार्ट के ही माध्यम से हम जो अनावश्यक कार्य है, जो करने की आवश्यकता नहीं है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। दो या दो से अधिक क्रियाओं जो जो साथ की जा सकती है उन्हें कार्य को कर सरलीकरण होते हैं। जो जो दो तीन क्रियाएं जब हम एक साथ कर लेंगे ना तो कार्य कम समय में और कार्य आसानी से हो सकता है। यही हमारे कार्य सरलीकरण की क्या है, विधि है। तो परंतु इस चार्ट के निम्न कमियां हैं। इसे दो व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक व्यक्ति जो कार्य करता हो और एक व्यक्ति जो निरीक्षण करता है और रिकॉर्ड करता हो। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति का प्रोसेस चार्ट में दो व्यक्ति की जरूरत है। एक व्यक्ति जो कार्य करता हो और दूसरा वह व्यक्ति जो निरीक्षण करता हो एवं रिकॉर्ड रखता हो। ठीक है, तीसरा, इस समय का कोई महत्व नहीं होता बल्कि कार्य की गति पर ध्यान केंद्रित है। इसमें समय का कोई महत्व नहीं है, समय में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि कार्य की गति पर विशेष ध्यान केंद्रित रहता है। अब देखिए हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर में है कि एक व्यक्ति जो कार्य करता हो, दूसरा वह व्यक्ति जो निरीक्षण करता है। इसे दो व्यक्ति की जरूरत होती है, जो निरीक्षण करता है, कार्य करता है, एक दूसरा निरीक्षण करता है और उसका रिकॉर्ड करता हो। तीसरा, इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता, कार्य की गति पे ध्यान दिया जाता है। और चौथा, तो उद्योगों में इसका उपयोग कार्यकर्ता पर विशेष ध्यान न देकर उत्पादन करने में किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट क्या है, तो अब प्रोसेस चार्ट की तरह ही ऑपरेशन चार्ट का उपयोग सरकारी सरलीकरण में किया जाता है। तो प्रोसेस चार्ट की तरह ऑपरेशन चार्ट का भी इसमें उपयोग किया जाता है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है, किंतु अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें देखिए, इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके, प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, पूर्ण क्रिया का अध्ययन होता है, लेकिन ऑपरेशन चार्ट में पूर्ण क्रिया का पूर्ण देखिए, ऑपरेशन चार्ट में पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके, ऑपरेशन चार्ट में पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके केवल एक विशिष्ट चरण का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब ऑपरेशन चार्ट में एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रोसेस चार्ट में पूर्ण क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। इसमें भी वही प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो प्रोसेस चार्ट में किया जाता है, केवल इनके नाम भिन्न होते हैं। जैसे छोटा हो तो इसमें भुजाओं की गति, बड़ा हो तो इसमें उंगलियों की गति, और त्रिभुज का जो है भुजा एवं दोनों का आलस्य। तो इसमें तो भुजाओं की गति, अंगुलियों की गति, भुजा उंगलियों दोनों का आलस्य। ऑपरेशन चार्ट के निरीक्षण प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल को हो जाता है। साथ ही प्रत्येक हाथी क्रियाओं का निरीक्षण कर लेते हैं, अलग निरीक्षणकर्ता की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार से बेहद जटिल इसका उपयोग फिल्म विश्लेषण में ही किया जाता है। ऑपरेशन चार्ट निम्न से समझते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट समझा। अब हम लोग को मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। धन्यवाद।